क्वेश्चन नंबर 6। V इक्वल टू क्या है? आई आर। गिवन V इक्वल टू 50 प्लस माइनस 1 वोल्ट, R इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.5 ओम। और घटा दे रहा है 0.1 ओम। क्या निकालना है? चलिए, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। चलिए दिखाइए। और दिखाना है इधर। यूनिट लिखो पहले। वैल्यू से ज्यादा इरर? क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो बोलो। चलो, और किसी को चोरी नहीं करना, खोले आम एकदम चोरी होते रहता है क्या? चलो, कितना आ गया? 60 प्लस माइनस कितना? क्या है यूनिट? है आई का यूनिट बराबर मारेगा ना। फराड होता है, एम्पियर होता है कि फराड होता है? चलो, किधर वाला इरर है? पहले वाला इरर दिखाता है। चलिए सॉल्व करें, तो दिखाना है। हो गया सब लोग का? इधर हुआ क्या लिख दिया? 5 प्लस माइनस 0.15। चलो इधर क्या 0.51 किसका वैल्यू बतला दिया? यूनिट लिखो।
चलिए देखिए सोल्व करते हैं, है तो आसान ही नहीं। क्या निकालना है? आई। कैसे निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। बी का वैल्यू देखिए, अब इधर देखिए, बी का वैल्यू 50, आर का वैल्यू 10, कितना आ गया वोल्ट? अच्छा आई है, आई का यूनिट एम्पियर। हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, अब इरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इरर। चलिए निकालते हैं यहाँ से। सबसे पहले लॉग लेंगे, फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं। समझने में कोई दिक्कत होगा तो बतला दीजिएगा, और नहीं दिक्कत होगा तो ठीक है। चलिए इरर इन करंट लिखें, डेल्टा आई बराबर इतना। कोई दिक्कत? रखे वैल्यू अब इसमें, आई का वैल्यू रख दीजिए 5, डेल्टा भी का वैल्यू 1/50 प्लस डेल्टा आर 0.1 बाई गुना करिए 5 में 50 तो 1/10 ना, 0.1 प्लस, यही ना। इसको करिए इससे तो ये आ जाएगा 0.5/10, है ना। तो 0.5/10 तो 0.5 कुछ ऐसा आ गया। कितना आ गया जोड़ के? 0.15 एम्पियर, यही आ गया ना। लास्ट में अब आंसर रख दे, लिख दे। चलिए लिखते हैं। आई इक्वल टू कितना आया था वैल्यू? 5 प्लस माइनस 0.15 एम्पियर और आंसर। दिखाया तो नहीं तो कैसे पता कि सही? क्या बिना दिखाने वाले को कैसे पता कि सही हो गया? अपने से तो आप बोल नहीं सकते हैं, नहीं कोई दूसरा आदमी ही आपके बारे में बोलेगा कि आप सही किए कि गलत किए। चलिए एक और आगे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या इतना देर कैसे लग रहा बनाने में? नहीं तो इतना देर कैसे लगा? नहीं, माइंड को स्थिर रखना है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको करना। क्या मयंक हुआ सही? क्या आधा तक किया, आंसर तक नहीं गया? क्यों, कोई रोक रहा था? चलो नहीं, तुम तो इतना छोटा है कि कहीं 8 वाला कोचिंग में घुस जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा उसको। नहीं, रास्ते में बहुत सारा कोचिंग मिलता है ना, भागवत नगर से यहाँ आते आते। कहीं गलती से बच्चा वाला कोचिंग में नहीं चले जाइएगा। नहीं, चलिए नंबर 7 ले चले। चलिए R1 दिया हुआ है, रेसिस्टेंस है, कितना है रेसिस्टेंस? 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। R2 दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। दोनों कैसे है? पैरेलल में है। दो रेसिस्टेंस है, दोनों कैसे है? पैरेलल में है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट निकालना है। If R1 and R2 are in
parallel. Then find the equivalent. Then find the equivalent resistance. Then find the equivalent resistance. चलिए कर सकते हैं. चलिए हो गया. हम्म 0.3. एनसीईआरटी का बुक है, दिखाओ किसके पास है एनसीईआरटी. There are 200 plus minus 4 by 20 plus minus 0.3. 200 plus minus 4 by 20 plus minus 0.3. तो इसे रहने देगा थोड़ा ना, एक करेगा ना, दो ऐसे डिवाइड में आंसर छोड़ेगा थोड़ा, एक करो उसको. चलिए सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन देखिए, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, यही होता है. और अगर r इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे तो r1 गुना r2 बटा r1 प्लस, चलिए r1 कितना है 10 गुना r2 20, 10 प्लस 20 कितना आया 200/30.
यानी 20/3, 20/3 यानी 6.67 ओम। ये तो वैल्यू आ गया, वैल्यू तो सबका सही आया ही होगा। आया सही वैल्यू आर इक्विवेलेंट का। चलिए अब इधर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इधर। इधर कैसे निकालेंगे? यहीं से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग नहीं लगाएंगे। चलिए देखिए, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। डिफरेंशिएट करने आता है। डिफरेंशिएशन इधर भी, डिफरेंशिएशन इधर भी। यहां लिख दे रहे हैं हिंट के लिए। डिफरेंशिएशन 1/x का कितना होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। -1/r इक्विवेलेंट स्क्वायर हो गया गुना डेल्टा r इक्विवेलेंट। चलिए यहां तक आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? डिफरेंशिएशन किए, इसका डिफरेंशिएशन -1/r1 गुना माइनस कैसे लॉग लेगा? प्लस में है, नहीं गुना में रहता तब ना लॉग लेने के लिए बोला गया है। नहीं, z बराबर x गुना y था तब बतलाया गया था ना। चलिए अब देखिए क्या आ जाएगा। डेल्टा r इक्विवेलेंट बराबर r इक्विवेलेंट स्क्वायर। चलिए वैल्यू निकाल सकते हैं इसका, वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आया? 20/3 का होल स्क्वायर। 20/3 मतलब 20/3 इतना ना, ठीक ना। अब डेल्टा r1 कितना था? 0.1 और एक था 10, तो 0.1/10 का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना था? 0.2 बटा 20 का होल स्क्वायर। चलिए बोलिए। 1/9 को रहने दे रहा है, 100 से गुना करिएगा तो ये 0.4 प्लस ये 400 कैंसिल 0.2 कितना आया? 0.6/9। 3 से कैंसिल कर दे रहा है, 0.2/3 है ना। डेल्टा आर इक्विवेलेंट ना 0.382/3 कितना आ गया? 0.067। चलिए अब आंसर लिख देते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना था? 6.67 प्लस माइनस 0.067 ओम और आंसर आया समझ में? और पीछे चले, लिखिए।
चेंज करें, चलिए लिखिए। चेंज करें और